वो मासूम सी नाजुक बच्ची एक आंगन की कली थी वो, माँ बाप की आंख का तारा थी, अरमानों से पली थी वो, जिसकी मासूम अदाओं से माँ बाप का दिन बन जाता था, जिसकी एक मुस्कान के आगे पत्थर भी मोम बन जाता था। वो छोटी सी बच्ची थी, ढंग से बोल न पाती थी, देख के जिसकी मासूमियत उदासी मुस्कान बन जाती थी। एक 6 साल की बच्ची पे एक ऐसा अत्याचार हुआ, एक बच्ची को बचा सके ना, समाज भी लाचार हुआ। उस बच्ची पे जुल्म हुआ, वो कितनी रोई होगी। मेरा कलेजा फट जाता है तो माँ कैसे सोई होगी। कपड़ों के कारण होते हैं रेप, जो कहे उन्हें बतलाऊं मैं, आखिर 6 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं। अगर अब भी हम ना सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा, इस देश को बेटी देने में भगवान भी घबराएगा। मैं निशब्द हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मुझे बार बार एक खौफनाक आहट की दस्तक सुनाई पड़ रही है। हम किस मुहाने पर आ गए हैं, जहाँ पिता तुल्य चाचा अपनी बेटी समान भतीजी की देह नोच रहा है, जहाँ गुरु अपनी ही शिष्या पर गंदी निगाह रख रहा है। कहाँ जाएगी बेटी, क्या करेगी बेटी? क्या वो स्कूल ना जाए, वो मंदिर ना जाए, क्या बाहर ना खेले? चलो नहीं खेलेगी बेटी, नहीं पढ़ेगी बेटी, मंदिर भी नहीं जाएगी, लेकिन दुर्ग में तो बेटी अपने घर में ही हवस का शिकार बन गई। अब कहाँ छिपेगी बेटी? ये खबर दिखाकर टीआरपी बटोरना हमारा मकसद नहीं है। हम नहीं चाहते ये खबर सनसनी बने, इसलिए समाज को जगाने हमें बोलना पड़ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें दुर्ग की हैं, जहां कन्या भोजन के लिए घर से निकली 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। आरोपी चाचा ने घर में तेज आवाज में भजन बजाकर रेप किया और वारदात के बाद कार में लाश छिपा दी। लोगों ने संदेह के आधार पर गाड़ी और घर तक फूंक दिए। शाम को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाले खुलासे किए। उसी के घर में ही वो बच्ची गई हुई थी और वहीं रूम में ही ये ले जा करके उस समय इसकी जो दादी बुआ है वो पूजा के लिए गई हुई थी, भजन लगाई हुई थी। इसी बीच समय पा करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। दुर्ग में दरिंदगी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी भी खूब हुई। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। कल रामनवमी थी, दुर्ग जिले में जहाँ कन्या भोज करा रहे थे, उसका पूजन होना था और उस लड़की अपहरण भी हुआ और परिवार वाले कह रहे हैं उसका रेप हुआ, उसके बाद हत्या भी हो गई दिन दहाड़े। ये स्थिति बहुत दर्दनाक घटना है। छोटी सी बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यजनक है, दर्दनाक है। पर पुलिस प्रशासन त्वरित गति से काम कर रही है। जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा, कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। हैवानियत की हदें पार करती इस वारदात में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दुर्ग में महापाप, 6 साल की मासूम का रेप के बाद मर्डर, कन्या भोज करने गई बच्ची पर सेक्सुअल असाल्ट, आरोपी चाचा बना हैवान, सदमे में बच्ची की मौत, सुबह 9 बजे कन्या भोज के लिए घर से निकली थी बच्ची, देर शाम घर के पास खड़ी कार की डिक्की में मिली लाश, लोगों ने कार में की तोड़फोड़, घर में लगाई आग, समझाइश के बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार। इस शर्मनाक घटना ने पूरे प्रदेश को सवालों से भर दिया है। तो दुर्ग में दरिंदगी ने सियासी आग भी भड़का दी है, लेकिन सियासत के इतर सवाल ये है कि आखिर बेटी को देवी मानने वाले देश में बेटियां कब और कैसे महफूज रहेंगी। अगर यही आधुनिकता है, यही मानवता का विकास है, तो धिक्कार है। मैं खुद एक बेटी का पिता हूं, आप भी होंगे। कलेजा फट जा रहा है जब मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं। मैं एडिशनल एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, एक एक शब्द मेरे रोंगटे खड़े कर रहे थे। मुझे उस हैवान, उसे चाचा कहने में भी शर्म आती है। अपने ही घर में हवस का ऐसा गंदा खेल खेल रहा था। इस कुकर्म के लिए जो उसने दिन चुना, उस दिन हम बेटियों को पूज रहे थे, चरण पखार रहे थे, माथा टेक रहे थे। एक हैवान कुकर्मी देवी माँ का भजन लगाकर एक मासूम की अस्मत लूट रहा था। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा।
अब आप लोगों से सीधे बातचीत करता हूं जो मेरे साथ मेहमान हैं। मिनी जी, क्या कहेंगे? मैं क्या सवाल पूछूं आपसे, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। आप भी एक माँ हैं, आपका दिल भी ज़रूर रो रहा होगा। कहाँ आ गया है हमारा समाज और कहाँ आ गए हैं हम? मिनी जी। जय जोहार सभी को। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दर्दपूर्ण घटना है और इस तरह की घटना समाज एक्सेप्ट नहीं करती। भारत का समाज इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं करता। ये वो भारत देश है जहाँ नारी की पूजा होती है। ये भारत देश है जहाँ 9 दिन अभी कन्याओं की पूजा हुई, उनको टीका चंदन लगा करके उनकी आरती उतारी गई और उस देश में, उस परिवार में इस तरह की घटना विचलित कर देने वाली है। ये वही भारत देश है जहाँ से दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या, ऐसी ऐसी महिलाएं निकली जो उस समय, पुराने समय में जब कुछ नहीं था, कुछ सुख सुविधा नहीं थी, कोई आधुनिकता नहीं थी, वैसे समय में तलवारबाजी, घुड़सवारी, ऐसे ऐसे कामों में कृतज्ञ महिलाएं निकली। तो हम उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उस समाज से बिलोंग करते हैं, हम उस तरीके से महिलाओं को देखते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। और वहाँ पे घर में इस तरह की घटना वाकई में बहुत ही निंदनीय है। समाज बुरी तरीके से विचलित है और लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। अगर घर में ही बेटी सुरक्षित नहीं तो हम बड़े बड़े कानून बना दें, बड़े बड़े नियम ले आए, बड़े बड़े धारा लगा दें, तो उससे क्या होगा? जब घर के लोगों की मानसिकता खराब है तो मानसिकता लोगों की बदल रही है, उसके पीछे का कारण हमें ढूंढना है कि क्यों लोग इस मानसिकता से ग्रस्त हो रहे, क्यों लोग उस लड़की में देवी का रूप नहीं देख पा रहे। मंदिरों में जा रहे, पूजा कर रहे, घंटों आरती बत्ती दिया जला रहे, हम भागवत सुन रहे, हम पुराण सुन रहे, हम, और घर में एक छोटी सी मासूम बच्ची हमारे नहीं खेल पा रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, और इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बुजुर्ग हो। महिला इस देश में पूजनीय है और 9 दिन हम कन्या खिलाते, भोग लगाते, प्रसाद करते और उसके बाद इस तरह की घटना सामने आ रही है तो हम क्या समाज में मुंह दिखाएंगे? क्या हम बताएंगे कि हमारे घर का पुरुष ऐसा है या हमारे घर के लोग ऐसे हैं? तो ये विचलित कर देने वाली घटना है और इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप घर में बच्चे हम नहीं संभाल सकते, घर में हम बच्चों को खुला आंगन, खुला माहौल नहीं दे सकते, तो हम बाहर किस मुंह से कहेंगे कि बच्चों को आगे बढ़ाओ, पढ़ने दो, उनका भविष्य बनाओ? जब छोटे में ही इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो रही है तो बाहर तो इतना बड़ा पूरा विशाल समाज बैठा हुआ है, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो कहाँ से हम सुरक्षा की उनकी बात करेंगे? तो जो भी चीजें हैं निंदनीय है, समाज को बदलना होगा, समाज के विचार को बदलना होगा। लड़की को लड़की की तरह रहने दे, वो वही लड़की है जो अंग्रेजों को मार के भगाई है, वही लड़की है जो आज देश का बजट बना रही है, देश की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, अंतरिक्ष से वापस आ रही है, ये वही लड़की है। तो जब इसको बड़ा होने देंगे, जब इसको फलने फूलने देंगे, जब इसका विकास करेंगे, तब तो वो आगे बढ़ेगी। और जब हम घर ही में उसको कुचल दे रहे हैं तो हम, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी लापरवाही, हमारी कमजोरी सामने आ रहा है कि हम जब उसको वो मौका ही नहीं दे रहे उसको बढ़ने का। तो बहुत दुखद घटना है और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि लोगों को ये एक मैसेज जाए, लोगों की मानसिकता पे जो इस तरह की गंदगी हावी हो रही है, क्यों हो रही है, समाज में बदलाव की आवश्यकता है, समाज को नए धारा, नए विचार की आवश्यकता है। और मैं तो चाहूंगी कि इस तरह की घटना किसी के हो, यहाँ पे जो भी बैठे, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी भी बेटी बाहर निकलेगी, मेरी भी बेटी आगे बढ़ेगी, मेरे भी सपने हैं, बेटी के भी सपने हैं। तो आज हम भी डर रहे हैं, इस तरह की घटना होती है तो एक माँ पहले डरती है, बेटी पहले डरती है, परिवार में आदमी सोचता है आप बेटी को भेजें कि नहीं भेजें। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए समाज में। प्रगति जी, ये वक्त राजनीति का नहीं है, मैंने आपको यहाँ आमंत्रित राजनीति करने के लिए भी नहीं किया। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ, ऐसी घटनाओं को लेकर हमारा प्रशासन, हमारा समाज इतना बेबस क्यों है? प्रगति जी। देखिए आदित्य जी, ये जो रूह कपा देने वाली घटना छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई है, पहली घटना नहीं है, आपको भी ज्ञात है। कहीं ना कहीं मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत संवेदनशीलता से कह रही हूँ आदित्य जी कि सरकार पूर्ण रूप से मिसिंग इन एक्शन। यदि सरकार एक्शन लेती, यदि सरकार पिछले जो आरोप हुए छत्तीसगढ़ में, पिछली जो घटनाएं हुई, उन पे यदि कोई एक माइलस्टोन क्रिएट करती, सजा देती सरकार उन आरोपियों को जो पहले इस तरीके के दुष्कर्म किए, तो शायद अभी आरोपी की रूह कांपती इस तरह का।
जो वाकया हुआ है दुर्ग में उस दिन, जब हम शक्ति का पूजन कर रहे थे, जब हम माता की आराधना कर रहे थे, उस समय बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, जिस तरह से बीभत्स रूप से उसके साथ बलात्कार हुआ, आदित्य जी, ये तो रूह कपा देने वाला है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस खबर को पढ़ते हुए और मुझे यहाँ कहते हुए कि आप देखिए, इस प्रदेश में जब बलरामपुर का मामला हुआ, हॉस्टल में, आदिवासी हॉस्टल में बच्ची के साथ कुकर्म हुआ, तब सरकार ने नजीर क्यों नहीं पेश की? जब शहर के हृदय स्थल में बस स्टैंड में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, तब सरकार को नजीर पेश करने की जरूरत थी, ताकि आरोपी का रूह कांपता, आदित्य जी, इस तरह के कर्म करते हुए। आज इस प्रदेश में ही नहीं, इस देश में देख लीजिए महिलाओं की स्थिति। उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है, रात के अंधेरे में पेट्रोल डालकर, माँ बाप बेचारे परवश होकर रोते रहते हैं और पेट्रोल डालकर लड़की को आग लगा दी जाती है। ये समाज कहाँ जा रहा है? जो समाज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देता है, आखिर बेटियों के हक की आवाज कौन उठाएगा? आदित्य जी, आप बोल रहे थे तो हमारा कलेजा कांप रहा था कि उस बच्ची पर, उस नन्ही सी बच्ची पर क्या बीती होगी। आदित्य जी, आपको ज्ञात होगा कि पिछले 6-8 महीने में इस प्रदेश में आप देखिए सबसे ज्यादा नाबालिग जो लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं, उनके गर्भवती होने का मामला सामने आया। तो ये सरकार क्या काम कर रही है? कौन है? किसे एक्शन लेना है? प्रशासन कहाँ है? क्यों आखिर महिलाओं की और बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की ये गति हो रही है? आखिर क्यों सरकार इस तरफ अपना रुख नहीं मोड़ रही है? ये तो समझ से परे है, लेकिन जो भी हो रहा है वो निंदनीय है और इसके लिए बेहद कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। आदित्य जी, मृणालिनी जी, ऐसी घटना की रिपोर्टिंग आपने भी की होगी, कई बार की है आपने, किसे जिम्मेदार मानती हैं ऐसी घटनाओं के लिए आप? आने वाला वक्त कितना मुश्किल होने वाला है, कितना चैलेंजिंग होने वाला है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए? मृणालिनी जी, सबसे पहले आदित्य जी, इस टॉपिक पे हम लोगों को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद ये समाज बदलने में बहुत मुश्किल होगी। आपने जो मेरे से सवाल किया इस तरीके की रिपोर्टिंग के बारे में, हम जब इस तरीके की रिपोर्टिंग करने जाते हैं आदित्य जी, हमारे मन में क्या होता है वो हम शायद इस पे बयां भी नहीं कर सकते। हम एक लड़की हैं, हम एक लड़की की आबरू छीनने की रिपोर्टिंग करने जाते हैं। आप सोच सकते हैं उस समय हमारे मानसिक लेवल पे क्या असर पड़ता होगा। उसके बाद भी हम अपना काम करते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि समाज में, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो बड़ी बच्ची हो या बुजुर्ग हो, कोई भी सुरक्षित आज के वक्त में नहीं है। आप कानूनी कार्रवाई की बात करें या आप सामाजिक बात करें, राजनीतिक बात करें, सब सिर्फ बातों में ही है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसे केसेस हमारे सामने नहीं आए। छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग 60-70 साल की महिलाओं तक के साथ आज के वक्त में बलात्कार हो रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। इसके पीछे का कारण, चाहे वो सामाजिक हो चाहे प्रशासनिक हो, सोचना तो बहुत ज़रूरी हो गया है। हम लोग जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि बच्ची जिसको कुछ नहीं पता, उसको इस हालत में देख के हमें क्या बीतती है, हम वहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। और जब ये पता चले कि उसी के परिवार से कोई है तो ये और शर्मनाक हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, हमारे समाज को समझने की ज़रूरत है, हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है। राजनीतिक करने से कुछ नहीं होगा आदित्य जी। चाहे हम पुरानी सरकार लें, आज की सरकार लें, उससे पहले की सरकार लें, ऐसा तो है नहीं कि बलात्कार कभी नहीं हुए। बलात्कार लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा समाज नहीं बदल रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मेनी जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, फांसी दिलवाएंगे, सब कुछ कीजिए, बस मेरी एक विनती है आपसे, आप ये गारंटी दीजिए कि दुर्ग की वो गुड़िया छत्तीसगढ़ की आखिरी बिटिया होगी जिसे ऐसी मौत नसीब हुई है। मीरी पांडे जी, देखिए, ये राजनीतिक विषय है ही नहीं। इस महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की हमारी जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, और इसको मैं किसी भी तरह वाद विवाद में नहीं जाना चाहती हूँ, आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहती हूँ कि हमारे समय में क्या हुआ, कांग्रेस के समय में क्या हुआ। ऐसे गिनाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, पर मैं न्याय के पक्ष में जाना चाहती हूँ। चाहे हमारी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, बच्चियों को सुरक्षा मिलना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके, ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो ये विषय, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये विषय महिला सुरक्षा का है, बालिका सुरक्षा का है। और मैं चाहती हूँ, मैं हमारी सरकार है तो ठोस से ठोस, कठोर से कठोर कदम उठाए।
ऐसा निर्णय ले, ऐसा जजमेंट करे कि आगे के लोग इस चीज को समझें और लोगों की मानसिकता बदले कि हाँ कि एक बच्ची है तो उसकी सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी है, एक माँ की नहीं, एक पिता की नहीं, किसी की भी बेटी हो, किसी के घर की भी बच्ची हो, तो समाज के अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वो सबकी जिम्मेदारी है कि उस बेटी को, उस बहन को, उस महिला को सुरक्षा प्रदान करें। ये न्याय की जिम्मेदारी, न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं चाहती हूँ मिल के हम इसके पक्ष में काम करें, चाहे वो कांग्रेस की महिला हो, चाहे भाजपा की महिला हो। महिला पूरे देश में एक ही समस्या से परेशान है, इस तरह की घटना से परेशान है। तो आरोप प्रत्यारोप की जगह हम मिल करके काम करें ताकि हमारे बीच, हमारे रहते किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना ना हो। हम खुद उसको आगे न्याय दिलाने के लिए आगे आए और मैं तो पूरा चाहूंगी कि सरकार ठोस कदम उठाए, कड़ा निर्णय ले ताकि समाज में इस तरह की घटना ना आए, इस तरह की चीजें सामने ना आए, इस मुद्दे पे हमको बहस ना करना पड़े। हम राजनीतिक बहुत सारे मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं, पर इस मुद्दे पे हम नहीं चाहते। हम एक आवाज चाहते हैं कि उस बालिका की सुरक्षा होनी चाहिए, उस महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। समाज के लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, समाज के लोगों को बहुत जरूरी है, और कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है, जो कि हम लगातार हमारी सरकार कर रही है ताकि महिलाएं और बालिकाएं खुश होकर के जी सके। प्रगति जी, जरा सा दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए कैसे तड़प तड़प कर मरी होगी ना वो बच्ची। मैं आपसे कांग्रेस नेत्री के रूप में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ, ऐसी घटना को लेकर इतने बड़े कानून हैं, फांसी तक की सजा है प्रगति जी, फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रोक पा रही हैं प्रगति जी? देखिए आदित्य जी, ये प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना होना, और सबसे बड़ी बात आरोपियों का इतना बेखौफ होना। आदित्य जी, समाज हो, प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन यदि बहुत अच्छे से निर्वाह करता, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती, उनकी रूह कांपती इस तरह का कर्म कुकर्म करते हुए, तो इस तरह की कोई भी नज़ीर आज तक पेश नहीं हुई है। इस पिछले दिनों भी हम एक डिबेट में बैठे थे जहां हम बात कर रहे थे 4 साल की उस मासूम की जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी, वो भी उसी दुर्ग जिले के अंतर्गत वो स्कूल आता है, मैं नाम नहीं लूंगी चैनल के माध्यम से, और उस बच्ची के साथ भी ऐसा कुकर्म हुआ। बहुत परिजनों ने चिल्लाया, स्कूल प्रशासन के द्वारा बहुत उस घटना को दबाया गया। अंत में स्कूल मैनेजमेंट को भी मानना पड़ा और सरकार को भी उस पर कदम उठाना पड़ा, नहीं तो सरकार और स्कूल प्रशासन मिलकर कहीं ना कहीं उस घटना को ढांकने में लगे थे। देखिए, राजनीति नहीं कर रहे हैं ना कांग्रेस ना, लेकिन सरकार जिसकी है आदित्य जी, उस पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि इस प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी आपके हाथों पे जनता ने सौंपी है। तो जनता की सेवा करना, जनता को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये राजनीति नहीं है, ये सवालिया निशान है कि आपका पुलिस प्रशासन कहाँ था, आपने ऐसे कठोर कदम क्यों नहीं बनाए, क्यों आरोपी इतने बेखौफ घूम रहे हैं कि आज बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आप जैसे कह रहे थे, बच्ची के जो भी अभिभावक हैं, माता पिता, छोटी बच्ची से पहले तो लगता था कि कपड़े पहनकर गलत निकल रही है, ठीक है शायद लड़की की गलती होगी, लेकिन उस मासूम को इस विषय में जिसको ABCD नहीं पता, उस मासूम की आबरू लुट रही है। तो ये प्रदेश में इस तरह के वाकया होना, छत्तीसगढ़ महतारी की भी आज रोने पर मजबूर है कि इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी आदित्य जी। मृणालिनी, आप तो खुद एक बेटी हैं, मौजूदा परिस्थिति एक बेटी के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है? बेटी तो आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप जैसी लड़कियां जो मीडिया फील्ड में काम करती हैं, स्वावलंबी हैं, आप लोग भी अपने आप को असुरक्षित मानती हैं मृणालिनी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम जब घर से निकलते हैं ना, तो हमारे माँ बाप हमें भी आज ये बोलते हैं कि 7 बजे से पहले घर आ जाना। ये उनका बेटियों पे विश्वास है, लेकिन समाज पे विश्वास नहीं है, क्योंकि 7 बजे के बाद ये मान लिया जाता है कि बेटी बाहर असुरक्षित है। तो आप सोचिए, जब हम एक पत्रकार होके अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, असुरक्षित रह के कर सकते हैं, तो आम लोगों की ज़िंदगी, आम लोगों की बच्चियां, आम लोग जो महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, वो कितनी असुरक्षित होंगी। घर से निकलते निकलते मेरी माँ हर रोज़ बोलती है, 8 बजे से पहले आ जाना घर, और 8:10 होता है मेरे घर से फ़ोन आ जाता है। इसलिए नहीं कि उन लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको समाज पे विश्वास नहीं है, इसलिए मेरे माँ बाप का कॉल आता है। तो आप आदित्य समझिए कि हम जैसे लोग, हम पत्रकारिता करते वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो जो बच्चियां हैं खेलती कूदती हैं अपने घर के बाहर, जो महिलाएं काम करके आती है, वर्किंग वुमेन्स होती हैं, नाइट शिफ्ट भी लगती है जिनकी, वो कहाँ से सुरक्षित होंगी?
ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे समाज के लिए। जहां लड़कियां चांद तक पहुंच गई हैं, वो आज 7 बजे तक काम करने से पहले 100 बार सोचती हैं। मिनी जी, माता का भजन लगाकर हैवानियत कर रहा था वो भी अपने घर में। लगता है ऐसे अपराधी को किसी का डर होगा? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। क्या ये गिरफ्तारी और कोर्ट की सजा से सुधर जाएंगे, ऐसा लगता है आपको मिनी जी? देखिए, एक तरीके का मानसिक रोगी लग रहा है। जिस तरीके की हरकत अपने ही घर में अपने ही परिवार के बच्चे के साथ हो रहा है, तो मानसिकता उनकी आप समझ सकते हैं कि कितना घृणित मानसिकता का इंसान था वो। देवी की उपासना के दिन अपने ही घर के बच्चे के साथ, तो इस तरह के मानसिक रोगियों के चलते ही समाज गलत दिशा में जा रहा है, गलत चीज़ें सामने आती हैं। तो लोगों में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अभी समाज में फैल रही है। फ़ोन है, वेबसाइट्स हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जो देख करके गलत असर पड़ता है। पर इतने बड़े इंसान के अंदर अगर इस तरह का है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति, मनोस्थिति कैसी थी, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, उसके अंदर किस तरह की भावना थी कि एक छोटी सी बच्ची का, और ये भगवान के दिनों में नवरात्र के समय जहाँ लोग पूरा पूजा पाठ में हैं और वो इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उस इंसान की स्थिति को आप समझिए कि वो कितना खराब इंसान रहा होगा जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया, घर की बच्ची के साथ ही इस तरह की घटना किया। तो समाज में इस तरह की चीज़ें फैल रही हैं, और जैसा कि अभी हमारी पत्रकार बहन बोल रही हैं कि वाकई ये बात है, हर माँ को चिंता होती है अपनी बेटी की। अब हम लोग भी अपने बच्चे छोड़ करके आए हैं, अब अगल बगल इस तरह की घटना आती है तो बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। पर सरकार देखिए, बहुत ही, कोई भी सरकार रहे, और बहुत ही अच्छे ढंग से हमें भाजपा की सरकार काम कर रही है महिलाओं के आज लिए। एक और घटना थी, जिक्र करना जरूरी हो जाता है। आज दुर्ग में एक और बड़ी घटना सामने। एक पिता ने बचपन में, जब बिटिया छोटी थी, उसकी खुद की सगी बेटी के साथ रेप किया। सुनिएगा आप लोग सब जरूर। उसको पॉक्सो एक्ट के तहत सजा हुई, माफ कीजिए, कोर्ट में केस चला, और अंत में वो बाइज्जत बरी हो गया। जब वो लौटा तो उसने सबसे पहले अपनी पत्नी का घर जलाया। उसके बाद उस बेटी जो बचपन में छोटी थी, जब वो बड़ी हो गई, शादी हो गई उसकी, तो उसके अपने दामाद के पास जाकर वो बोलता है कि जो जिसके साथ रह रहा है वो तो मेरे साथ, मैं उसके साथ सब कुछ कर चुका हूँ। उसके बाद उस बच्ची ने और उसके पति ने मिलकर उसकी हत्या की। आज उसका भी खुलासा हुआ। ये तो चाचा थे, ये तो पिता निकले। अब इसका क्या करेगा समाज, और क्या करेगा कोई दूसरा? मिनी जी, रियली बहुत विचलित करने की बात कर रहे हैं। मैं खुद निशब्द हो जा रही हूँ कि बोलूँ क्या इन सब चीज़ों पे। इतना ऐसे चीज़ें सामने आएंगी, कहाँ लेके जाएं हम अपनी बच्चियों को, कहाँ लेके जाएं हम अपनी बेटियों को? इस तरह की चीज़ें अगर सामने आएंगी, बहुत मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने का। क्या बोलूँ? घर में एक पिता, जो एक बेटी और एक पिता का क्या रिश्ता होता है आप समझ सकते हैं। घर में माँ से ज़्यादा बच्ची अपने पिता से लगाव रखती है, माँ से ज़्यादा एक बेटी अपने पिता की साया में खुश रहती है, फलती फूलती, और उस पिता का ही ऐसा आचरण सामने आ रहा है। मैं तो निशब्द हूँ, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ कि किस दिशा में जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम। प्रगति जी, आज घटना हुई, दिन भर दोनों पार्टी के नेता चीखे चिल्लाए, अपनी राजनीति सभी लोगों ने चमकाई। कल से सब सो जाएंगे। क्या ऐसे रुक जाएगा बच्चियों से बलात्कार का मामला? प्रगति जी, देखिए आदित्य जी, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी हों चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी हों, सभी ने ये बात उठाई कि सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपने देखा कि बच्ची के शव को रखकर और प्रशासन से थाने में परिजन कार्यवाही करने की मांग कर रहे थे। देखिए गलत बात है, कानून को उन्होंने हाथ में लिया, पर मजबूर क्यों हुए कानून हाथ में लेने के लिए परिजन कि उन्हें अपनी वो बलात्कार पीड़िता बच्ची का शव रखकर वो वहां कार्यवाही की मांग कर रहे थे। आदित्य जी सोचिए कि इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है इस प्रदेश की सरकार। तभी मैंने डिबेट शुरू होने के पहले कहा कि सरकार कहाँ है, सरकार नजर नहीं आ रही है, और सरकार बिल्कुल मिसिंग इन एक्शन है। आदित्य जी, इस तरह से सरकार के समय रेप नहीं हुआ। प्रगति जी, मैं एक बता रहा हूँ मिनी जी, आज मैं बिल्कुल बहस के बिल्कुल मूड में हूँ। प्रगति जी, आज आपकी सरकार के समय रेप की घटना नहीं हुई। आपकी सरकार के समय भी यही कहा जाता था, आरोपी तो हमने पकड़ लिए है ना। घटनाएं उस समय भी नहीं रुकी थी, घटनाएं आज भी नहीं रुकी, और इसी तरह से हम बहस करेंगे तो शायद भविष्य में भी घटनाएं नहीं रुकेंगी। नहीं, बिल्कुल आदित्य जी, बिल्कुल घटनाएं नहीं हुई, मैं ऐसा नहीं नकार रही हूँ, लेकिन जिस तरह का वाकया आज सामने आया, हम यदि उस मुद्दे पर बात करें आदित्य जी, तो आपने भी वीडियो देखा कि क्यों अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए उस बच्ची के शव को रखकर परिजनों को इतना हो हल्ला करना पड़ा।
तो ये क्या सवालिया निशान नहीं लगाता आदित्य जी सरकार की कार्यवाही पर? आप खुद से सोचिए, सरकार को जरूरत है किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, सरकार को जरूरत है एक ऐसे कठोर नियम को लाने की जहां आरोपी को इस तरह का यदि वो कृत्य करता है तो उसकी रूह कांपे कि मेरे साथ क्या हश्र होगा। ठीक है, मृणालिनी जी कैसे थमेगी ऐसी घटना? आपको लगता है कि कानून से इसका हल निकलने वाला है? निर्भया केस आप सभी को याद होगा, आरोपियों को फांसी तक हो गई थी, रेप रुक गए क्या उसके बाद? क्या आपको लगता है कि अभिभावकों को भी बच्चियों के प्रति और सतर्कता रखने की जरूरत है? क्या सलाह देंगी आप मृणालिनी? ये अभी आपने जो निर्भया का केस की बात की, उसके बाद घटना रुकी नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। कानून होने के बावजूद उनमें भय नहीं है। हमें उनमें किस तरीके से भय जताना है कि इतनी बड़ी क्रूरता करने से पहले वो 100 बार सोचें। निर्भया के केस में आप देखेंगे, निर्भया के केस में भी कितना वक्त लगा था उस महिला को न्याय मिलने के लिए। रेप करने वाला ये बहुत अच्छे से समझ गया है कि थोड़े दिन का वक्त है, इतने दिन में अपनी जिंदगी बिता लूंगा, बेल मिल जाएगी और उसके बाद दोबारा मैं ये काम करूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। कानून बनना चाहिए इस पे। ऐसा कानून के साथ साथ हमें मानसिक रूप से लोगों को अवगत कराना पड़ेगा। हमें मानसिक रूप से लोगों को बताना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे का क्या कारण है। आप सोचिए, वो बाप तुल्य था उसके, जब वो पैदा हुई होगी सबसे पहले उसने अपने हाथ में लिया होगा, उसकी क्या मानसिकता थी कि उस बच्ची के साथ उसने ये सब किया। क्या वो देखते हैं, क्या वो समझते हैं, सोशल मीडिया पे किस तरीके से वो एक्टिव होते हैं, वो ये सब हमारी सरकार को तय करना पड़ेगा। सरकार को तय करना पड़ेगा कि लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो क्या देख रहे हैं। क्या वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिससे मानसिक रूप से वो रोगी हो रहे हैं? क्या वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिससे उनसे अग्रेशन आ रहा है? आप देखिए, आज के वक्त में चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अग्रेशन आज के वक्त में लोगों में इतना ज़्यादा आ गया है। राह चलते लोगों पे चाकूबाजी हो जाती है, राह चलते लड़कियों को छेड़ दिया जाता है। तो ऐसा क्या है उनके मानसिक में कि जिससे वो समझ नहीं पा रहे कि जो वो कर रहे हैं वो कितना गलत है? तो हमारे कानून के साथ साथ हमारे समाज को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज को सही राह पे लाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं जरूर बनाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी ये बेटी वो, लेकिन बेटियों के लिए आज भी हमारे समाज में कुछ नहीं है। आज हमने अपने कार्यक्रम में कोई भी औपचारिकता नहीं रखी थी, थोड़ा सा आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब समाज ऐसे ही अजीबोगरीब हालातों से गुजर रहा है तो हमें लगता है कि औपचारिकताएं छोड़कर पूरी तरह से वास्तविकताओं के दौर पर अब खुद को ढालना होगा। क्योंकि आप भी एक बच्ची के पिता हैं, आप भी एक बच्ची की माँ हैं। वो तो चली गई, पर याद ज़रूर रखिएगा वो भी किसी की बिटिया थी, किसी के भविष्य का सपना थी। बहुत ध्यान रखिए अपनी बच्चियों का। धन्यवाद।